वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज अष्टमी है तो आज मैंने ये रेड कलर की साड़ी डाली। आप सबको कैसी लग रही है? आई होप कि आप सब लोग को बहुत अच्छी लग रही होगी। और मैं कैसी लग रही हूँ और आप सब देख सकते हैं, ये मैंने हाथों पे मेहंदी लगाई थी। आप सब लोग बताओ कि ये कैसी लग रही है। और आप देख सकते हो कि ये हमारा बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। इतना सुंदर मंदिर है जहाँ पे हमारी माता रानी विराजमान है। और ये हमारा बहुत प्यारा मंदिर है। और ये हम माता रानी के लिए माला लेकर आए थे, और गणेश भगवान जी के लिए, सांझी माता के लिए, सब सारे देवी देवताओं के लिए हम ये माला लेकर आए थे। लेकिन ये माला कुछ थोड़ी सी बड़ी आ गई थी, जिस कारण फिर मैंने इसको गांठ लगाकर थोड़े से छोटा करा था। फिर मैंने ये माता रानी को ये फूलों का हार, ये फूलों की माला पहनाई। और माला डालने के बाद माता रानी इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर ऐसे करके मैंने फिर सारे धीरे धीरे माला को थोड़ा थोड़ा छोटा कर फिर मैंने सारे भगवान को, आप सब लोग देख सकते हो, मैंने सबको माला डाल दिया। और कितना सुंदर लग रहा है ये मंदिर, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। फिर मैंने मंदिर के आगे भी फूल लगा दिए थे, सांझी माता के पास भी आगे भी फूल लगा दिए थे। माता रानी की ये पूजा की चौकी भी सजा दी थी जहाँ पूजा कर। और आप सब लोग देख ही सकते हो माता रानी का मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। और आप देख सकते हो, ये देखो माता रानी का इतना सुंदर दरबार लग रहा था, बहुत अच्छा मंदिर लग रहा था। मैंने पूरे अच्छे से सारी डेकोरेशन मैंने बहुत अच्छे से कर ली थी, और आप सब लोग देख ही सकते हो माता रानी का। और ये फिर मैंने ये पूजा की थाली तैयार की, और सबसे पहले मैंने इसमें बत्ती लगाई। बत्ती लगाने के बाद और फिर आप सब देख ही सकते हो कि माता रानी की पूजा के नवरात्रों में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि पूजा करना। और ये फिर मैंने एक घी की जोत लगाई थी। और फिर दूसरी हम काली माता को मानते हैं, तो इसी वजह से फिर काली माता की भी जोत मैंने सरसों के तेल के साथ तैयार की थी। ऐसे करके मैंने धीरे धीरे सारी पूजा की तैयारी कर ली थी। और ये आप सब लोग देख ही सकते हो। फिर मैं इत्र करना भूल गई थी, फिर मैंने पूरे मंदिर में इत्र को छिड़का। और माता रानी दरबार इतना सुंदर लग रहा था, माता रानी का मंदिर इतना अच्छा लग रहा था। और ये हमारी जोत की थाली तैयार हो चुकी थी जो हमने लगाया, हमारा मंदिर बिल्कुल एकदम तैयार हो गया था। और आज ये चलो चलते हैं नीचे, और हमारा भोग का प्रसाद तैयार हो चुका था, चलते हैं नीचे। और ये मैंने हलवा बनाया था, और ये छोले भी बनाए थे, माता रानी का हलवा, छोले और पूरी का प्रसाद होता है ये। और ये हम गरम गरम पूरियाँ मेरी सिस्टर बना रही थी, गरम गरम पूरियाँ तैयार हो गई थी। और आप सब देख सकते हो, ये मैं कन्याओं के लिए ये कुछ सामान लेकर आई थी ताकि मैं ये कंजकों को दे सकूं। और मैंने सारी तैयारी कर ली थी, सारी डिब्बियों में मैंने हलवा, छोले और पूरी का प्रसाद, भोग का प्रसाद मैंने सारा कुछ लगा लिया था। और ये मैं कुछ सामान कंजकों को, कन्याओं के लिए लेकर आई थी। और ये हम पूजा करने स्टार्ट कर दी थी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिलकर माता रानी की पूजा करी थी। और माता रानी की पूजा में हम ये एक छोटा सा हवन करते हैं। और ये देखो हवन की तैयारी हमने शुरू कर दी थी। और मेरे हस्बैंड माता रानी को मतलब कि सारे देवी देवताओं को तिलक लगा रहे थे, सारे देवताओं को तिलक लगाने के बाद, और ये हमने सांझी माता को भी तिलक लगा दिया था। और आप सब देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है माता रानी का दरबार। और ये हर 9 दिन के लिए हम ये खिचड़ी पीसते हैं, तो ये भी हमारी बहुत अच्छी हो गई थी। माता रानी बहुत ज़्यादा खुश थी शायद। और ये पूजा की थाली भी पूरी मैंने तैयार कर ली थी अच्छे से। और फिर हमारी ये सारी तैयारी होने के बाद फिर मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी थी। और ये हमने फिर ये जो हम छोटा सा हवन करते हैं उसके अंदर पहले मैंने सबसे पहले घी और क्या कहते हैं कपूर डाला था माता रानी की जोत के लिए ये। फिर उसके बाद हमने कुछ लौंग के जोड़े भी चढ़ाए थे माता रानी के। ये छोटा सा जो ये हवन करते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है नवरात्रों के टाइम पे करना, इसीलिए हमने ये छोटा सा हवन किया था। तो उसमें हमने कपूर के 2-2 जोड़े भी मतलब कि चढ़ाए थे माता रानी को। और बतासे भी चढ़ाते हैं इसमें। और ये हमारा छोटा सा जो हवन जो हमने स्टार्ट किया था ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। और ये हमने फिर हलवा, पूरी और छोले का प्रसाद माता रानी को भोग लगाया था। और फिर ये माता रानी का प्रसाद फिर हमने सांझी माता को भी भोग लगाया था। और जो ये नवरात्रे में जो ये हम खेतरी बीजते हैं इसको भी हमने माता रानी का भोग प्रसाद लगा दिया था। और हमारी ये पूजा पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। और फिर हमने दोनों ने मिलकर माता रानी की आरती भी की
आरती की और फिर हम दोनों ने मिलकर आरती करने के बाद फिर माता रानी का आशीर्वाद लिया कि हे माता रानी, हमारे अगर हम आपके बच्चे अगर हमारे से कोई गलती भूल चूक हो भी जाती है तो हे माता रानी हमें माफ़ करना। और ये हमारी माता रानी की पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और फिर हमने माता रानी का आशीर्वाद भी लिया और फिर मैंने अपने हस्बैंड को माता रानी का तिलक लगाया और फिर मैंने अपने आप को भी मतलब तिलक माथे पर तिलक लगाया। और ये तिलक लगाने के बाद मन को इतनी शांति मिलती है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने माता रानी का आशीर्वाद भी लिया, हे माता रानी कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। और फिर मेरे हस्बैंड नीचे जाकर कन्याओं को बुला लाए थे और फिर ये मेरे हस्बैंड माता रानी के ये कन्याओं के फिर पैर सबसे पहले पैर धोते हैं। फिर इन्होंने मेरे हस्बैंड ने इनके कन्याओं के पैर धोए और फिर मैं इन कन्याओं को रोली का तिलक लगाती गई थी और मेरे हस्बैंड मूली का जो धागा होता है वो बांधते गए थे। और फिर ऐसे करके हमने कन्याओं की पूजन करना शुरू कर दिया था और इतना अच्छा लग रहा था, इतना आनंद आ रहा था इसमें, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये मैंने सारी तैयारी पहले ही तैयारी कर ली थी और इसमें फिर मैंने कुछ दक्षिणा भी डाली थी कन्याओं को देने के लिए और कन्याएं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। वो जो मैं वो मिरर और वो कॉम का वो जो लेकर आई थी, पैकेट लेकर आई थी और सारी कंजकें देख कर इतनी खुश हो रही थी और उनको देख के मेरे दिल को इतनी शांति मिल रही थी, इतनी खुशी हो रही थी इनको देख कर, सारी कन्याओं को देख कर। और बस मन इन दिनों में मन ऐसा हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है कि मन को अलग ही खुशी होती है। सारी कन्याओं के चेहरे पर ये खुशी देखकर मेरे मन को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। सारी कंजकें एक दूसरे को दिखा रही थी, हमें ये मिला, हमें ये मिला, और इतनी ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसे करके फिर हमारी पूजा कंप्लीट हो गई थी। हमने कन्याओं के फिर आशीर्वाद लिया, हम दोनों ने मिलकर कन्याओं के पैर छुए और फिर इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये दिन मैं तो कहती हूँ हर रोज़ ही आए ये दिन। ओके बाय गाइस, बाय, मिलते हैं बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय माय गाइस।